हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्शंस किस तरह आते हैं। ठीक है, एरर और एक्सेप्शंस में अंतर क्या होता है, एरर कब आते हैं, एक्सेप्शंस कब आते हैं, और जब एक्सेप्शंस आते हैं तो एक्सेप्शंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ट्राई और कैच के थ्रू एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखा था। ठीक है, यस सर। तो अब अगर हम लोग ट्राई और कैच के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो जैसे हम लोग ट्राई और कैच यूज़ करते हैं, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, तो उन्हीं के साथ एक और ब्लॉक आता है फाइनली। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक के बारे में आज हम जानेंगे, और उसके बाद हम लोग आज जानेंगे थ्रो कीवर्ड के बारे में। ठीक है, कि एक्सेप्शन को हम लोग किस तरीके से थ्रोस कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग थ्रोस कीवर्ड हम लोग एक्सेप्शन को किस तरीके से थ्रो कर सकते हैं। ठीक, तो सर थ्रो और थ्रोज दो अलग अलग है ना? जी, थ्रोज और थ्रो दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ थ्रोज कीवर्ड के बारे में जानेंगे। ओके। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे ट्राई कैच हमने देखा था। अब फाइनली ब्लॉक के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये जो फाइनली ब्लॉक है, तो इसके लिए क्या है कि एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। जब भी हम किसी ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, ट्राई ब्लॉक में से सीधे कैच ब्लॉक में जाता है, और कैच ब्लॉक में हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद भी हमें ट्राई ब्लॉक के कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक ट्राई ब्लॉक में किसी फ़ाइल को ओपन किया है और हम उस फाइल को सेव कर रहे हैं, और उस वक्त कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ट्राई ब्लॉक में ओपन की गई फाइल को हम क्लोज़ किए बिना ही कैच ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक है ना, जब हमने कोई एक फ़ाइल ओपन की है ट्राई ब्लॉक में रीड करने के लिए, या हमने उस पर ऑपरेशंस किए, और फिर हमने ऑपरेशंस के बाद उस फाइल को सेव किया। अब जब हम उसे सेव कर रहे हैं, उस वक्त अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया, तो जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ट्राई ब्लॉक में से कहाँ जाएगा, कैच ब्लॉक पे। लेकिन वो जो फाइल है वो तो ओपन ही रहेगी ना। ट्राई ब्लॉक में हमने वो फाइल बिना क्लोज किए हम लोग कहाँ चले गए, कैच ब्लॉक में। अब जैसे ही हम लोग कैच ब्लॉक में चले जाएंगे तो वहाँ के एक्सेप्शन हैंडल करने लगेंगे हम। वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करके फिर आगे की प्रोसीजर होगी। लेकिन हमने जो ट्राई ब्लॉक में फ़ाइल ओपन की है वो तो एज इट इज़ ओपन ही है। अब ये ठीक नहीं है। ठीक है, कि कोई ऐसी फ़ाइल ओपन रह जाए तो ये ठीक प्रोग्रामिंग नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि प्रोग्राम में और दूसरे तरीके के कोई एरर्स आ सकते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि ट्राई ब्लॉक के जो स्टेटमेंट्स है उनको, मतलब जो ज़रूरी है ऐसे स्टेटमेंट जैसे कि फ़ाइल क्लोज़ करना, तो वो हम लोग क्या करेंगे, कैच ब्लॉक में भी लिखेंगे। मान लीजिए कि ट्राई ब्लॉक पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना।
ठीक है, तो ये हमारा ट्राई ब्लॉक है और ये सारे हमारे स्टेटमेंट्स है। ठीक है, और फिर इसके नीचे ये कैच ब्लॉक है, एक्सेप्शन हैंडल किया हमने यहाँ पर। और ये उसके कैच ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं। अब मान लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ़ाइल को हम लोग सेव कर रहे हैं और ये इस स्टेटमेंट पे हमें एक्सेप्शन जनरेट हुआ, तो फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली कैच ब्लॉक में। ठीक है, सही है ना? यस सर। कन्फ्यूजन है कोई इसमें? सर एक बार बताओ। ठीक है, देखिए ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, ये उसके स्टेटमेंट से सारे, ये कैच ब्लॉक है हमारा, और ये कैच ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ़ाइल को ओपन किया। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल को ओपन किया। ठीक, फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे हमने उस फाइल में कुछ ऑपरेशंस किए, मान लीजिए कुछ लिख लिया हमने उस फाइल में। ठीक, अब जो हमने लिखा है, मतलब हमने जो फाइल को अपडेट किया है, उस अपडेट को हमें सेव भी करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे हम लोग उस फाइल को सेव कर रहे हैं, लेकिन सेव करते समय हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन ऑकर हो गया, एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ। अब अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है तो कैच कहाँ ये फ्लो कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन हुआ तो कैच ब्लॉक में आएंगे। हम लोगों ने देखे थे ना ये प्रोग्राम, याद है या उसको रिपीट करना है? नहीं सर, याद है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर होता है तो क्या हो जाएगा, ये बाकी के स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। अभी ये जो नीचे के स्टेटमेंट्स है ये सारे ये स्किप हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली कैच पे, और कैच के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यस सर। यस ओके। सर। अब हम लोगों ने और हम यहाँ पर हमने उन एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, जो एक्सेप्शन ऑकर हुआ है हमने उसको हैंडल कर लिया है यहाँ पर। अब हम अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, मान लीजिए कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक एडिशन का प्रोग्राम कीजिए, ठीक है, तो क्या आप ऐसा मान के चलेंगे क्या आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है? आप फुल प्रूफ प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे? कोई भी प्रोग्रामर हो वो क्या कोशिश करेगा कि मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शंस ना आए। सही है? यस सर। ठीक है, जी। तो अब हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में क्या किया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पे फाइल ओपन की, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमने उसमें कुछ अपडेट्स किए, थर्ड स्टेटमेंट पे हमने उसे सेव कर लिया। अब अगर मैं ये कोड कर रहा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी कि हाँ, जब मैं सेव करूँगा तब मेरी फ़ाइल, ये जो फाइल है यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये फ़ाइल सेव होनी चाहिए सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन ऑकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं क्या अगले स्टेटमेंट्स लिखूँगा। ठीक है, तो हमने फ़ाइल ओपन कर ली, उस पर ऑपरेशंस भी कर लिए, उसमें कुछ लिख भी लिया, हमने फ़ाइल सेव भी कर ली। अब भी ये फ़ाइल ओपन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता देंगे कि हाँ, ये जो ओपन फाइल है इसे क्लोज़ कर दो। अगर
ये यहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर नहीं होता फाइल सेव करते वक्त, तो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो फाइल ओपन की है उसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो हमारी फाइल क्लोज हो गई। तो जो सिनारियो हमने यहाँ पे देखा था, क्योंकि अगर लेकिन ओपन की गई फाइल क्लोज किए बिना अगर हम हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रोग्राम में दूसरी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ऐसे ही फाइल ओपन छोड़ दें तो मे भी हो सकता है कि कोई दूसरी हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो इस वजह से हमने यहाँ पर उसे सेव करने के बाद यहाँ पर उसे क्लोज कर लिया। अगर हमारे प्रोग्राम में सेव करते वक्त कोई एरर नहीं आया तो ठीक है। अब अगर सेव करते वक्त अगर एरर आ गया तो एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन कहाँ हो कैच होगा, कैच ब्लॉक में। तो कैच ब्लॉक में जब एक्सेप्शन ऑकर होगा तो हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये फाइल जो ओपन है इस फाइल को क्लोज भी तो करना होगा। तो मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स में हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने हमारी फाइल को, ये जो ओपन फाइल है इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, सिनेरियो क्लियर हो रहा है? यस देखिए, अगर ट्राई ब्लॉक का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे थे कि हम लोग फाइल क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर फाइल क्लोज कर रहे हैं। तो फाइल क्लोज का जो कोड है वो हम कितनी बार लिख रहे हैं, 2 बार। ट्राई में भी लिख रहे हैं और कैच में भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड को कैसा है, ये कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा कोड जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जीक्यूट होना उसका बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मतलब दोनों केस में, अगर सक्सेसफुली ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तब भी और कोई एक्सेप्शन आता है तब भी, तो ऐसे कोड को हम लोग लिखते हैं फाइनली ब्लॉक में। ठीक है, तो जावा हमें सिर्फ एक ऐसा ब्लॉक प्रोवाइड करता है ट्राई एंड कैच के साथ कि जहाँ पे हम हमारा ऐसा कोड लिख सकते हैं कि जो आइदर मतलब क्या कह सकते हैं, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक कोई भी एग्जीक्यूट होता है तो उनके एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही है। देखिए, ट्राई ब्लॉक कैसे है, अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ कम सक्सेसफुली तो कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन ऑकर होता है तो ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर होगा उसके बाद वाले ट्राई के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक में से कोई भी एग्जीक्यूशन होता है, कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तब भी ये जो फाइनली है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, यस सर। हाँ। अब हम लोगों ने देखा था कि जब हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, है ना। हम लोगों ने एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक देखे थे। मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस हम कैच कर सकते हैं कैच ब्लॉक में। लेकिन जो फाइनली ब्लॉक होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, और ये हमेशा ट्राई कैच के आखिरी में लिखा जाता है, सबसे एंड में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोग हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राई लिख लिया हमने यहाँ पर, ये फिर कैच लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिख लिया फाइनली, और फिर हम लोग यहाँ पर कैच लिख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, यहाँ पर और एक कैच आ सकता है,
ठीक है, कितने भी कैच ब्लॉक आ सकते हैं, लेकिन फाइनली ब्लॉक क्या होगा, ट्राई और कैच के सिर्फ आखिरी में ही फाइनली ब्लॉक होगा और ये सिंगल ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ये फाइनली ब्लॉक हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि हम क्या करें कि ट्राई हमने लिखा, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लिखा और फिर हमें पूरी गारंटी है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, हमारा ये जो कोड है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, हमें ऐसा लगता है। तो हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक तो लिख लिया फॉर सेफ्टी, लेकिन हमने कैच नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली लिख दिया फाइनली। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अगर हम लोग फाइनली ब्लॉक लिखते हैं तो अगर हम कैच ब्लॉक नहीं लिखें तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम लोग ट्राई लिखते हैं, कैच लिखते हैं और फाइनली नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने उस वक्त फाइनली का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं, एक हमने क्लास लिया है ग्रेड टेस्ट नाम का। ठीक है, मेन मेथड है हमारे पास। अब पहले सिनेरियो ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो, हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, 100। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें क्या है, 200। ठीक, अब फ़िलहाल के लिए ये दो स्टेटमेंट्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कहाँ डायरेक्टली कहाँ कहेंगे, ये इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर चेक होगा कि इफ़ फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन सेकंड वैल्यू, क्या ये सही है? इफ़ कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी। ट्रू होगी। ठीक है, तो अब जैसे ही ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक नया एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक नया एक्सेप्शन थ्रो किया और उसको सिर्फ नाम दिया, उसको ये दे दिया हमने कि फर्स्ट वैल्यू इज़ मोर देन, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो हुआ यहाँ पर, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा एक्सेप्शन एक थ्रो हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन को थ्रो किया है, थ्रो कीवर्ड के साथ एक नया एक्सेप्शन हमने थ्रो किया है। ठीक है, अब इफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया, यहाँ पर चेक होगा अभी, इफ़ फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई एक्सेप्शन हमने ऑकर नहीं हुआ है, हमने एक नया एक्सेप्शन थ्रो किया है, खुद से जनरेट करके थ्रो किया है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो क्या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या? तो हमारे प्रोग्राम में ये जो मल्टीपल कैच है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब क्या होगा, डायरेक्टली एक फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये फाइनली में दिस स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी एक्सेप्शन। ठीक है,
तो हमारा फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू इज़ मोर देन सेकंड वैल्यू और दिस स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी एक्सेप्शन। ये दो स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे, हमें कंसोल स्क्रीन पे ये दो स्टेटमेंट्स दिखेंगे। ठीक, देखिए हमें फर्स्ट आउटपुट क्या मिला, एक्सेप्शन फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। ये हमें यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो किया था नए एक्सेप्शन को, इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ आया। और फिर वो मैसेज क्या है, तो वो मैसेज ये है, एक्सेप्शन का मैसेज क्या है, तो ये मैसेज है। एंड देन ये जो फाइनली ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। सेम एज अगर हम लोग ये फर्स्ट कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू अब क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या है 300 और सेकंड वैल्यू क्या है 200। तो जब ये इफ़ ब्लॉक चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, तो क्या ये इफ़ ब्लॉक के अभी कंडीशन ट्रू है, ये जो इफ़ है इस इफ़ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू है क्या, नो सर। ठीक है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इफ़ चेक होगा, तो नेक्स्ट इफ़ की कंडीशन ट्रू है क्या, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमने एक नया एक्सेप्शन थ्रो किया, थ्रो न्यू एरिथमेटिकल एक्सेप्शन, सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटर। और यहाँ से क्या होगा, ये इफ़ ब्लॉक एक ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब ट्राई ब्लॉक अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये कैच एग्जीक्यूशन नहीं होगा, फिर क्या आएगा, फाइनली ब्लॉक, और फिर ये स्टेटमेंट आएगा। तो अब हमारे पास ये जो आउटपुट है वो क्या होगा, सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटर एंड दिस स्टेटमेंट एक्सेप्शन सेकंड वैल्यू इज़ ग्रेटेस्ट एंड हमारा जो ये एक्सेप्शन था फाइनली ब्लॉक में जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हम लोग वो इसी प्रोग्राम का ये एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये फाइनली ब्लॉक में हम लोग दे सकते हैं। अब थ्रोज कीवर्ड के बारे में जानते हैं। अच्छा, फाइनली ब्लॉक क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो हम लोग एक अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो मेथड लिखी है उस मेथड में एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है और वो जो मेथड है वो उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकती, तो हम क्या करेंगे, जो जनरेटेड एक्सेप्शन है उसको थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसे थ्रो कर सकते हैं। तो थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करने का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। यहाँ पे हम लोग देंगे एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, ठीक है, या अगर कुछ नहीं देंगे तो वो फ्रेंडली हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर हम लोग उस मेथड का रिटर्न टाइप देंगे, मेथड का नाम, उसके पैरामीटर लिस्ट, थ्रोज कीवर्ड, ठीक है, थ्रोज कीवर्ड, और फिर यहाँ पर हम उस एक्सेप्शन की लिस्ट दे सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। मान लीजिए यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ रहा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिथमेटिक एक्सेप्शंस कॉमा IO एक्सेप्शन ऐसे लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग उस मेथड की बॉडी देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक क्लास लिया है, क्लास M, उस क्लास में हमने एक मेथड लिखी है मेथड नाम से और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है, वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। और अब ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये मेथड जो है वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, IO एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रोज कर सकती है ये एक्सेप्शन। फिर हमने इस मेथड की बॉडी लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट पेरेंटल एंड डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म हो गया,
ये हमने उस ऐसे लिखा है, क्लास क्लोज। ठीक, अब एक दूसरा क्लास है। अच्छा, हाँ ठीक है, ये जो है मेथड हमारे पास, इस मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर क्या है? जावा में कितने एक्सेस मॉडिफायर हैं? क्या हो रहा है? आप लोग हैं या डिस्कनेक्ट हो गए हैं? है सर। हेलो। है यस सर है। है ठीक है। तो जावा में एक्सेस मॉडिफायर्स कितने हैं? सर एक्सेस मॉडिफायर में सर वो मेथड क्लास नहीं नहीं, सर देखिए, क्लासेस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट। जैसे हम लोगों ने देखे थे कि पब्लिक था। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, कितने हैं फिर ये? 3 एक्सेस। 3 एक्सेस। थ्री एक्सेस मॉडिफायर है ये। यस सर। ठीक है। यस सर। मृतिका जी, क्या ये सही बता रही है? सर 3 मॉडिफायर है, मतलब पब्लिक प्राइवेट और यस सर। सर एक फ्रेंडली भी है, टोटल 4 हम लोग कह सकते हैं, फ्रेंडली टोटल, या हाँ डिफॉल्ट। हाँ, टोटल। डिफॉल्ट, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जी सही। तो यही जानना था। तो अभी ये जो करंटली मेथड है हमारे पास क्लास एम की मेथड नाम से, तो इस मेथड का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक है सर। ठीक है, पब्लिक है। रितिका जी, क्या ये सही है? सर किसका आप पूछे हैं, वो मेथड का? ये मेथड। सर डिफॉल्ट है। ठीक है, रितिका जी, क्या सही है ये? प्रशांत जी? जी सर, डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट है। रितिका जी, आपको क्या लगता है और क्यों लगता है? आप हैं वहाँ पर? यस सर। हम्म, क्या होगा, गलत होगा हमारा जवाब? जवाब देने में क्यों हिचकिचाहट है? दे दीजिए जो भी आ रहा है मन में। देखिए, क्या होगा, गलत होगा, गलती से सीख लेंगे ना हम। यस सर। ठीक है, तो इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है या एक्सेस स्पेसिफायर है, वो क्या है? बता दीजिए रितिका जी। नहीं आ रहा सर, आप बता दीजिए। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा प्रशांत जी, ये जो एक्सेस मॉडिफायर है इसका, ये डिफ़ॉल्ट बताया आपने, तो ऐसा क्यों? जी सर। जो डिफ़ॉल्ट है, आपने डिफ़ॉल्ट बताया इसका एक्सेस मॉडिफायर, क्यों बताया डिफ़ॉल्ट, कि क्यों है इसका एक्सेस जी मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट या फ्रेंडली जो भी है? सर, देखिए ना, पैकेज है यहाँ पे जैसे। सॉरी? सर मॉडिफायर जो है, हाँ। मॉडिफायर, हाँ, ये एक्सेस लेवल इसका पैकेज में है आई थिंक, इसीलिए सर होगा, पैकेज की वजह से। नहीं तो वो तो उसकी फंक्शनलिटी हो गई ना, कि पैकेज के अंदर के वो जो क्लास मेथड्स है या क्लासेस है वो एक्सेस कर सकता है, फ्रेंडली जो है वो। जी। ये तो उसकी फंक्शनलिटी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर है या एक्सेस स्पेसिफायर है, वो फ्रेंडली क्यों है?
रितिका जी आप बताइए। यस सर। सर इसलिए डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हम लोग ने क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया है कि which type परफेक्ट of access modifier we have used in the class. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को स्पेसिफिकली लिखा है कि ये पब्लिक मेथड है, क्या हमने यहाँ पर लिखा है क्या पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ऐसा कुछ लिखा है क्या हमने? No sir. तो जब हमने इसको नो यहाँ सर। पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट या फ्रेंडली जो भी है हम लोग उसे वो एक्सेस मॉडिफायर उसे अपने आप असाइन हो जाता है। अगर हम लोग उसे असाइन नहीं करते तो क्या हो जाता है, फ्रेंडली। ठीक है, तो ये क्लास क्लियर है अभी? Yes sir. हाँ, तो फिर से एक बार एक्सेस मॉडिफायर कितने हैं जावा में? 4. जी, कौन से हैं? Public, private, protected and default. ग्रेट, जी सर। ठीक है, सभी को क्लियर है अभी ये? जी। यस सर। ओके, तो बैक टू पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास है टेस्ट थ्रो 3 नाम से। तो हमने क्या किया, इस क्लास में एक मेन मेथड में हमने एक्सेप्शन को थ्रोज किया है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई कैच का यूज़ नहीं किया, थ्रोज कीवर्ड का यूज़ किया है। और हमने क्या कहा कि ये जो मेन मेथड है ये मेन मेथड आयो एक्सेप्शन थ्रोज कर सकती है। हम लोगों ने यही बता दिया, जब हम मेन मेथड लिख रहे थे तभी हमने बता दिया कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। फिर हमने क्या किया, मेन में जो एम क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और एम मेथड को कॉल किया। ठीक है, अब ये जो मेथड है इस मेथड को हमने कॉल किया, तो जैसे ही ये कॉल होगा तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये क्या थ्रो कर रहा है, आयो एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आयो एक्सेप्शन थ्रोज हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मेन मेथड में जहाँ पर ये मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ट्राई कैच यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें थ्रोज कीवर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, आयो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। तो हम भी यहाँ से थ्रो करेंगे उसी एक्सेप्शन को। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इस यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, तो ये हो जाएगा कि डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मैसेज आ जाएगा हमारा नॉर्मल फ्लो। ठीक है, डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म और नॉर्मल फ्लो, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था सिनेरियो, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके लिए। अब नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में कुछ एरर आ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेम क्लास है हमारा, ठीक है, ये वही क्लास है, मेन मेथड थ्रोज आयो एक्सेप्शन। ठीक, तो मेन मेथड में हमने यहाँ के क्या किया, मेन मेथड थ्रोज आयो एक्सेप्शन, और फिर हमने यहाँ पे एम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल किया। तो ये गए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ऑकर हो गया, ठीक है, आयो एक्सेप्शन ऑकर हो गया। ठीक, तो जैसे ही ये एक्सेप्शन ऑकर होगा तो क्या हो जाएगा, थ्रोज एक्सेप्शन, और हमें कंसोल पे ऐसा एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वाले स्टेटमेंट जो है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑकर हो रहा है, एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है,
तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे ये हुआ नॉर्मल फ्लो, अब यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया जाएगा एक्सेप्शन कंसोल विंडो पे कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा .io एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है? तो ये एक्सेप्शन है डिवाइस एरर। ठीक है, डिवाइस एरर एक्सेप्शन हमें थ्रो हो रहा है। कहाँ थ्रो हो रहा है? तो एम डॉट मेथड में, एम क्लास की जो मेथड है वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, चौथी लाइन पे। ठीक है, और कहाँ से थ्रो हो रहा है ये एक्सेप्शन? तो जो टेस्ट थ्रोज 3 है, ये क्लास टेस्ट थ्रोज 3 क्लास जो है उसके मेन मेथड में टेस्ट थ्रोज 3 डॉट जावा और उसके लाइन नंबर 10 पे यहाँ पर, यहाँ से हमें ये यहाँ से कॉल हुआ ये मेथड, तो एक्सेप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और हमारा एक्सेप्शन क्या है? तो डिवाइस एरर। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ठीक है फिर तो हम लोगों ने क्या देखा आज? हम लोगों ने ट्राई कैच के साथ फाइनली ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है, फाइनली ब्लॉक का काम क्या है, किस सिनेरियो में ये हम लोग लिखते हैं, ये देखा। ठीक, फिर हमने देखा थ्रोज कीवर्ड, कि थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेप्शंस को थ्रोज कर सकते हैं और कैसे एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज रुकते हैं यहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सर, ठीक है, अगर कल भी थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ ठीक है, तो कल हम लोग इसको रिपीट कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे ये। अभी देखिए ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग अभी आगे देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यस सर। ये ऐसे टॉपिक्स है कि जिनकी आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होगा। और यहाँ ये जो टॉपिक्स है इसके लिए, जैसे हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक्स कवर किए थे, कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेस मॉडिफायर्स की। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे हमें क्लियर होने चाहिए। जब हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये कंसिडर होता है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप वो जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो देखिए। अगर वो वहाँ पर भी क्लियर नहीं होता तो हम लोग फिर से उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको यस सर। हाँ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो अभी कुछ टॉपिक्स है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं हमारे अभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन अगले सेमेस्टर में, मीन्स अगर आप जावा अगर कंटिन्यू करते हैं पूरे मतलब क्या कहते हैं, 3 सेमेस्टर तो है ही आपके, 3 साल। लेकिन अगर आप जावा को एज अ प्रोफेशन कंसिडर करते हैं, जावा में डेवलपमेंट वगैरह करना चाहते हैं आप, तो सर भी 2 साल का वर्क है ना सर, जी 2 साल जी का है जी ना? जी जी 2 साल का है। जावा को अगर आप प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तब भी ये टॉपिक्स आपको हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये। लेकिन उसके लिए क्या है, जो हमने सीखा है अभी तक वो क्लियर होना चाहिए। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यस सर।
तो आप यस सर। हाँ, एक बार आप इसे ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक।